हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में मैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 का जो यूनिट 5 है कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, उसके शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन डिस्कस करूंगा, जो कि AKTU के फाइनल सेमेस्टर एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए चारों यूनिट के, हालांकि ये चारों यूनिट के शॉर्ट आंसर भी मैंने अपलोड कर दिए हैं और लॉन्ग आंसर के भी PYQs अपलोड हो गए हैं। सिर्फ ये बचा था पांचवें यूनिट का, तो उसको मैं अभी अपलोड किए दे रहा हूँ। तो सबसे पहले हम 2015-16 के सेशन में चलते हैं, वहां से स्टार्ट करेंगे। ये हमारा 2015-16 का सेशन है। इस सेशन में जो आए थे न्यूमेरिकल क्वेश्चन, इवेलुएट इवेलुएट सी जेड स्क्वायर प्लस वन अपॉन जेड स्क्वायर माइनस वन डी जेड, वेयर सी इज द सर्किल मॉड जेड इक्वल टू 3/2। इंटीग्रल इवेल्युएट करने को आता है इसमें बेटे। ठीक है, तो जैसे ये रहा, तो सबसे पहले हमें सिंगुलरिटी चेक करनी होगी, पोल्स यानी पोल्स। तो आप इसको नाम दे दीजिए, जो इंटीग्रैंड है इसको नाम दे दीजिए लेट एफ जेड इक्वल टू, इसको नाम दिया आपने जेड स्क्वायर प्लस वन अपॉन जेड स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, पोल्स ऑफ एफ जेड आर गिवन बाई पोल्स ऑफ, यही तो सबसे पहले हम करते थे कि सबसे पहले हम पोल्स निकालते हैं, क्योंकि इसके बाद हमें चेक करना है कि कौन सा पोल दिए गए रीजन के अंदर है और कौन सा पोल बाहर है। गिवन बाई जेड स्क्वायर, डिनोमिनेटर को जीरो के बराबर करने पर पोल्स हमें मिल जाते हैं। सो दिस इंप्लाइज जेड स्क्वायर माइनस वन का मतलब क्या हुआ बेटे, जेड माइनस वन इंटू जेड प्लस वन, है ना, इज इक्वल टू जीरो। तो दिस इंप्लाइज जेड इक्वल टू प्लस वन और माइनस वन। दोनों ही कैसे हैं, सिंपल पोल्स, सिर्फ एक बार आए हुए हैं, तो इनको हम लोग कहते हैं सिंपल पोल्स। ठीक है, चूंकि एक ही बार आए हुए हैं, प्लस वन माइनस वन। अब आपका दूसरा काम ये होता है, जैसे ही आपने जिस इंटीग्रेंड यानी एफ जेड के पोल्स निकाल लिए, तो अब आपका काम बनता है क्या, कि आपको ये चेक करना है कि ये जो पोल्स हैं ये हमारे दिए गए रीजन के अंदर है कि दिए गए रीजन के बाहर है। तो आपका सर्किल क्या है, मॉड जेड इक्वल टू 3/2, ये आपका सर्किल। ठीक, तो चलिए चेक करते हैं। मॉड जेड इक्वल टू 3/2, इसका मतलब जानते हो क्या हुआ, मॉड जेड मॉडुलस के अंदर कोई भी टर्म नहीं है जेड के अलावा, तो डेट मीन सर्किल का सेंटर है ओरिजिन, और राइट हैंड में 3/2 है, तो यानी 3/2 रेडियस है। 3/2 इधर माइनस 3/2 इधर, और पोल्स क्या है, प्लस वन माइनस वन। दैट मीन्स ये है वन, सिंगुलरिटी पोल अंदर ला आ रही है, और ये माइनस वन, ये भी अंदर आ रहा है। ठीक है, एक्स वाई सी मॉड जेड इक्वल टू 3/2। ठीक है, लिख दीजिए, हियर वी सी डैट, हियर वी सी डैट, हम क्या देख रहे हैं कि दोनों ही पोल्स सर्किल के अंदर हैं। बोथ द पोल्स बोथ द पोल्स लाइज इनसाइड सी, लाइज इनसाइड सी। तो जब दोनों पोल सर्किल के अंदर हैं, ठीक है, कर्व के अंदर हैं, हेंस बाय कॉची इंटीग्रल थ्योरम, तो हम कॉची इंटीग्रल थ्योरम यूज करेंगे। ठीक है, कॉची इंटीग्रल थ्योरम, ये इंटीग्रल दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। सी जेड स्क्वायर प्लस वन अपॉन, आप लोगों को याद होगा, जेड स्क्वायर माइनस वन डी जेड। एक बार एक पोल के फैक्टर को नीचे रख दीजिए डिनोमिनेटर में, तो मान लीजिए मैंने जेड प्लस वन को नीचे रखा, C1, तो जेड स्क्वायर प्लस वन जेड माइनस वन ऊपर चला गया न्यूमेरेटर में। ठीक, डी जेड प्लस C2, दूसरे पोल को जेड माइनस वन को नीचे कर दीजिए, जेड इक्वल टू वन के लिए जेड माइनस वन फैक्टर को डिनोमिनेटर में रखिए, और जेड प्लस वन फैक्टर को न्यूमेरेटर में ले जाइए, डी जेड। आगे बात समझ में। तो अब आपको क्या करना होगा, कॉची इंटीग्रल फार्मूला यूज कर देना है, कर दीजिए। सो इज इक्वल टू, पहले वाले का क्या लिखोगे तुम लोग, 2 पाई आई
लिमिट, लिमिट ना भी लिखना चाहो तो सीधे लिख दो। हाँ नहीं, अभी लिख दो, लिमिट से ही मैंने प्रैक्टिस कराई आप लोगों को हर जगह। ठीक है, लिमिट जेड टेंस टू -1, जेड प्लस वन फैक्टर नीचे रखा है ना, जेड टेंस टू -1, z+1 इंटू न्यूमेरेटर वाला। एक मिनट, एक काम ना करें, सॉरी ये रेसिडी थ्योरम मैंने यूज कर दी, सॉरी सॉरी, मेरे दिमाग में रेसिडी थ्योरम आ गई थी। 2 पाई आई, जो न्यूमेरेटर में आया है, z² + 1 अपॉन z-1, z = -1 प्लस 2 पाई आई, इसमें क्या हो जाएगा, न्यूमेरेटर में क्या है, z² + 1 अपॉन z+1, और यहां पर z = 1 आ जाएगा। बस वैल्यूज पुट कर दीजिए। 2 पाई आई -1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, +1 अपॉन -1 प्लस 2 पाई आई 1+1 अपॉन 1+1, इधर आ जाएगा 2 पाई आई ब्रैकेट में -1 प्लस 2 पाई आई ब्रैकेट में +1, दैट मीन्स 0। आंसर आ गया 0। ठीक, चलिए सेकंड न्यूमेरिकल में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सपेंड एक्सपेंड 1 अपॉन z+1 z+3 in the region mod z इज इक्वल टू 1, यानी टेलर सीरीज और लॉरेंट सीरीज पूछ ली इसने। सोल्यूशन, ठीक, mod z इज लेस देन 1 है बेटे। एक क्वेश्चन देख लेता हूं मैं। द रीजन, टेलर सीरीज लॉरेंट सीरीज में तुम लोगों को पता ही है बेटे क्या करना होता है। सबसे पहले एफ जेड जो है आपका क्या दिया हुआ है, 1/z+1 z+1 इंटू z+3। ठीक, पार्शियल फ्रैक्शन करिए, इसके पार्शियल फ्रैक्शन आपको करने होंगे। पार्शियल फ्रैक्शन करने का मैंने एक आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक बताई थी, वो क्या थी, जैसे मान लीजिए 2 फैक्टर हैं, तो आपको क्या करना है, 1/, एक बार लिख देना z+1, यहाँ पे 1/z+3। यहाँ पर देखो न्यूमेरेटर में आपको क्या चाहिए, 1, यानी जेड नहीं चाहिए, तो बीच में साइन लगा दो माइनस का। तो जब बीच में साइन माइनस का लगा दोगे तो आप चेक करो, एलसीएम जब लोगे तो यहाँ पे z+3 हो जाएगा और यहाँ पे z+1। देखो इधर z+3 -z-1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, डिनोमिनेटर में यही दोनों टर्म आ जाएंगे। जेड से जेड कैंसिल, ऊपर क्या बचेगा 2, तो यानी 1/2 से डिवाइड कर दो। बिना ए और बी किए हुए, आपको बिना पार्शियल फ्रैक्शन वाला प्रोसीजर यूज किए हुए अगर 2 फैक्टर हैं तो आप इजिली इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हो। तो 1/2 इंटू 1/1+z, ठीक है, जेड लेस देन 1 रीजन में करना है, -1/2 इंटू 1/3 कॉमन ले लो, सॉरी 3 कॉमन ले लो, ताकि एक टर्म 1 चाहिए, 3 1+z/3। अब इनको ऊपर ले जाओ न्यूमेरेटर में, सो इज इक्वल टू 1/2 1+z का इनवर्स -1/2 1+z/3 का इनवर्स। मैंने पीछे बताया था लॉन्ग आंसर में, अंदर साइन किसका है, प्लस का है, ऊपर माइनस है, दोनों अपोजिट साइन है। n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी लिखो, चूंकि एक साइन प्लस का है तो -1 की पावर n z की पावर n। ठीक, क्लियर, -1/2, 3 भी तो है बेटे, 6, 1/2 1/6 समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी
-1 to the power n z by 3 to the power n। क्लियर? आ गया समझ में? तो मैं एक बार फिर से इसको रिपीट किए दे रहा हूं बेटे। देखो यहाँ पे जरा, जैसे ये है 1/z+1 z+3, इसके पार्शियल फ्रैक्शन करने हैं। तो मैंने z+1 यहाँ लिया, माइनस z+3 लिया। तो जब इसके एलसीएम लोगे, ठीक है, तो यहाँ पे z+3 आ जाएगा, माइनस z -1, तो z से z कैंसिल, और 3 - 1 क्या बन जाएगा? 2। ऊपर चाहिए 1, तो 2 से डिवाइड कर दो, तो 1/2 आ गया। ठीक, 1/z, 1+z, -1/2, 3, 1+z/3। ठीक, एक बार क्रॉस वेरीफाई जरूर किया करो, है ना? चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। अगला क्वेश्चन लिखिए। राइट, थ्योरेटिकल था। द स्टेटमेंट ऑफ जनरलाइज्ड कॉचीज इंटीग्रल फार्मूला फॉर nth derivative of an analytic function at the point z इक्वल टू z0। यानी इसने आपसे कहा है कि जो कॉची इंटीग्रल फार्मूला है, ठीक है, उसका स्टेटमेंट आपको देना है। किसके लिए? nth ऑर्डर, nth डेरिवेटिव ऑफ एनालिटिक फंक्शन एट पॉइंट z इक्वल टू z0। याद आ रहा होगा, वो फार्मूला था FNA, ठीक है, कॉची इंटीग्रल फार्मूले में, उसी को बोल रहा है ये स्टेटमेंट। लिख दीजिए, इफ ए फंक्शन f of z is analytic in a domain D, then at any point at any point z equal to z0 of D, fz has derivatives of of all order, all of which are again analytic functions in D. Their values are given by Fn z0 is equal to n factorial upon 2 pi I integral c fz upon z minus a to the power n plus 1 dz। ठीक, where c is any closed contour in D surrounding the point z इक्वल टू z0। ठीक है, तो ये आया था आपका कॉची इंटीग्रल फार्मूले को लिखने के लिए। चलिए नेक्स्ट सेशन में चलते हैं। 2006
16 17। इसमें जो न्यूमेरिकल्स आए थे उनको लिखते हैं। क्वेश्चन, इवेलुएट इवेलुएट c e to the power z upon z plus 1 dz, where c is the circle, mod z equals to 2। इसमें भी कॉची इंटीग्रल फार्मूला ही लगेगा बेटे, ठीक है, क्योंकि पोल्स देखिए z इक्वल टू -1 पे सिमिलरिटी है और जो कि सर्किल के अंदर है। एफ जेड इक्वल टू क्या हो गया, e टू द पावर z अपॉन z प्लस 1। आपको लिखना होता है पोल्स ऑफ एफ जेड आर गिवन बाई डिनोमिनेटर को 0 के बराबर कर देने पर, सो दिस इंप्लाइज z इक्वल टू -1। कैसा पोल है, सिंपल पोल, ठीक, सिंपल पोल है। हेंस लिख दीजिए बाई, सॉरी अभी तो ये चीज भी दिखानी है ना कि ये पोल अंदर है। क्लियरली z इक्वल टू -1 लाइज इनसाइड मॉड z। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप ये भी लिख दो तो चलता है, ठीक है। समय है तो थोड़ा सर्किल वगैरह बना दोगे, अच्छा लगेगा, ठीक है। तो समय नहीं है तो आप लिख दो क्लियरली z इक्वल टू -1 लाइज इनसाइड z इक्वल टू 2, मॉड z इक्वल टू 2। इसको अगर एक्सप्लेन करना चाहो तो एक शॉर्ट टेक्निक भी है, ठीक है। मॉड z आपका सर्किल है, ठीक है, तो z इक्वल टू क्या है, z इक्वल टू आपको क्या दिया है, -1। सो दिस इंप्लाइज, ऐसे लिखते हैं, रुक जाओ, z इक्वल टू क्या है, -1, और सर्किल क्या है, मॉड z। मॉड जेड ही तो, अभी राइट हैंड पे मत देखो, सिर्फ यहां देखो, मॉड जेड है ना, तो मॉड जेड इज इक्वल टू मॉड ऑफ -1, और मॉडुलस -1 की वैल्यू +1 लेस देन 2, यानी अंदर ही है। चाहो तो ये लिख दो बिना सर्किल बनाए, ये मैंने टेक्निक सिखाई थी ना पीछे लॉन्ग आंसर वाले में, उसमें देख लेना, ठीक है। तो आप लिख दिए क्लियरली z इक्वल टू -1 लाइज इनसाइड मॉड z इक्वल टू 2। हेंस हेंस बाई कॉची इंटीग्रल फार्मूला इंटीग्रल c e टू द पावर z अपॉन z प्लस 1 dz। तो ठीक है यार, ये फैक्टर तो अपने आप ही नीचे बैठा हुआ है, z प्लस 1 इज इक्वल टू 2 पाई आई e टू द पावर z इक्वल टू -1, सो इज इक्वल टू 2 पाई आई e इनवर्स, सो इज इक्वल टू 2 पाई आई अपॉन e। ठीक, क्लियर। चलिए दूसरा न्यूमेरिकल करते हैं। क्वेश्चन, इवेल्युएट इवेल्युएट मॉड z इक्वल्स टू, ऐसे दे दिया था 1/2, ठीक है, e टू द पावर z अपॉन z स्क्वायर प्लस 1 dz, ठीक है। यहाँ पे c अलग से डिफाइन ना करके सीधे c की जगह ये लिख दिया, मॉड z इक्वल टू 1/2, ठीक है। लिखो पोल्स ऑफ इंटीग्रैंड आर गिवन बाय z स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। सो दिस इंप्लाइज z स्क्वायर इक्वल टू -1, सो दिस इंप्लाइज z इक्वल टू कितना, प्लस माइनस आई, ठीक है। जेड स्क्वायर प्लस 1 है ना बेटे, तो ये क्या होगा, z इक्वल टू प्लस माइनस आई। चलो सर्किल बना देते हैं, ठीक है। अच्छा, उस टेक्निक को यूज करें जो टेक्निक अभी पीछे समझाई थी बिना सर्किल बनाए, चलो उस टेक्निक को यूज करते हैं। तो z इक्वल टू क्या है, प्लस आई, ठीक। तो मॉड z क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू मॉड आई इज इक्वल टू 1 ग्रेटर देन 1/2, और z इक्वल टू माइनस आई। तो मॉड z क्या हो जाएगा, मॉड माइनस आई, ये भी इज इक्वल टू 1 ग्रेटर देन 1/2। देखो बिना रीजन बनाए, हेंस both the poles lies
आउटसाइड द सर्किल मॉड z इक्वल टू 1/2। ठीक। बस जब पोल्स बाहर होते हैं तो कौन सी थ्योरम लगती? कॉची इंटीग्रल थ्योरम। हेंस, सॉरी, कॉची इंटीग्रल, हाँ, थ्योरम, वो फार्मूला हम लोग यूज कर रहे थे। हेंस, वहां थ्योरम तो नहीं लिख दिया था, एक मिनट जरा दिखाने दो। हाँ, फार्मूला लिख रहा था, ठीक। हेंस बाई कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम, इंटीग्रल सी, सी नहीं है, सॉरी, यहाँ पे तो सी दिया ही नहीं है, वो प्रैक्टिस में हमारे, यहाँ पे तो इसने ये दिया है, मॉड जेड इज इक्वल टू 1/2 ई टू दावर जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1 डी जेड इक्वल टू 0। आंसर सीधे 0 आ गया। क्योंकि कॉची इंटीग्रल थ्योरम, थोड़ा सा रिकॉल करा दूं, ये तब इस्तेमाल होती है जब पोल्स रीजन के बाहर होते हैं, तो इंटीग्रल की वैल्यू 0। और कॉची इंटीग्रल फार्मूला तब इस्तेमाल होता है जब पोल्स रीजन के अंदर होते हैं। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस है। चलिए अगला न्यूमेरिकल लिखते हैं। इसमें से कैरी ओवर के भी हैं, रेगुलर के भी हैं, तो ये तीन तीन न्यूमेरिकल मुझे मिल गए तो मैंने उठा लिए। ठीक है, तो लिखिए फाइंड द रेसिड्यू ऑफ, फाइंड, ये थोड़ा सा दिलचस्प है, फाइंड द रेसिड्यू ऑफ कॉट जेड एट इट्स पोल। यहाँ पे एक्चुअल में रेसिड्यू वाला जो हम लोग फार्मूला मोस्टली यूज करते हैं वो नहीं यूज होगा। चलिए, सोल्यूशन, एफ जेड इक्वल टू क्या है बेटे? कॉट जेड। ठीक। अब पोल्स निकालना है तो पोल्स के लिए हमें डिनोमिनेटर में कुछ चाहिए, तो डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कॉस जेड अपॉन साइन जेड। ठीक। तो पोल्स ऑफ एफ जेड, पोल्स ऑफ एफ जेड आर गिवन बाई साइन जेड इक्वल टू 0 इज इक्वल टू साइन एन पाई। सो जेड इक्वल टू एन पाई, जहां पे एन 0, 1, 2 एंड सो ऑन। ठीक है, और ऑल आर सिंपल पोल्स, ऑल आर सिंपल पोल्स, कोई भी रिपीट नहीं कर रहा ना, सिंपल पोल्स। तो यहां पर बेटे हमारे लिए थोड़ा सा आसान नहीं है डिनोमिनेटर। ठीक है, हमारे लिए थोड़ा सा आसान नहीं है क्योंकि पोल्स तो जेड, हम जेड माइनस ए हटाते हैं, यहाँ पे साइन जेड पूरा है। तो इसके दो तरीके हैं, या तो आप क्या करो, कॉस जेड और साइन जेड को एक्सपेंड कर दो। मैं आसान तरीका करूंगा, सिर्फ बता रहा हूं, आप ध्यान से सुने। पहला तरीका क्या है, कॉस जेड और साइन जेड को एक्सपेंड कर दो जेड के टर्म में, और जब पूरी तरह एक्सपेंड कर दोगे तो साइन जेड का एक्सपेंशन ऊपर ले जाना, फिर 1/जेड का कॉफिशियंट देख लेना। तो जो 1/जेड का कॉफिशियंट होगा वही रेसिड्यू होगा। वो थोड़ा सा लेंदी प्रोसीजर बन जाता है। यहां पर मैं क्या करता हूं, एक छोटा सा आसान तरीका है, वो क्या है, लेट न्यूमेरेटर को 5z से डिनोट करते हैं, कॉस जेड, एंड डिनोमिनेटर को साई जेड से डिनोट करते हैं, साइन जेड। तो जो आपका रेसिड्यू है वो जेड इक्वल टू एन पाई है ना। ठीक, पोल, सॉरी, पोल आपका जेड इक्वल टू एन पाई है। तो बस एक चीज चेक करनी है आपको, हियर साई ऑफ एन पाई इज इक्वल टू 0, बिल्कुल ठीक है। एंड ये 0 नहीं होना चाहिए, फाई ऑफ एन पाई, ये 0 नहीं होगा। कॉस एन पाई, देखो ना, कॉस एन पाई, तो कहीं भी 0 नहीं होगा। बस अब आपका रेसिड्यू, ये वाला फार्मूला हम यूज हो जाएगा जो रेसिड्यू के लिए एक फार्मूला है। तो आपको क्या चेक करना होता है, जब फंक्शन फ्रैक्शन के फॉर्म में होता है, फाइव जेड अपॉन साई जेड। अगर फंक्शन, अगर ध्यान से देखो, ये कौन सा फॉर्म है, फाइव जेड अपॉन साई जेड, इस फॉर्म में होता है। तो आपको बस इतना चेक करना है, पोल्स तो जाहिर सी बात है इसको आप 0 के बराबर ही रख के निकालोगे। बस आपको ये चेक करना है उन पॉइंट्स पर, उन पोल्स पर ये 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो गया तो मामला बिगड़ जाएगा, तो ये फार्मूला नहीं यूज होगा। तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के रूप में मैंने यहाँ पे लिखा फाइव जेड कॉस जेड साई जेड साइन जेड। फाइव दिखाया कि साई ऑफ पोल यानी एन पाई 0 है, लेकिन फाई ऑफ पोल नहीं है 0। हेंस रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड इक्वल टू एन पाई इज इक्वल टू लिमिट जेड टेंस टू एन पाई फाई जेड अपॉन साई
डैश जेड, ये होता है। सो इज इक्वल टू लिमिट जेड टेंस टू एन पाई, फाई जेड कितना है बेटे, कॉस जेड, और साई जेड कितना है, साइन जेड, साइन जेड का डिफरेंशिएशन कॉस जेड। ये लो, लिमिट रखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, वन, आंसर आ गया वन। ठीक, क्लियर। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या, अगले सेशन में चलते हैं 2017-18 में, 2017-18 में क्वेश्चन है, डिस्कस द सिंगुलैरिटी एंड इट्स टाइप। ठीक, ये बेटा थ्योरी बहुत बड़ी हो जाएगी इसकी, क्योंकि सिंगुलैरिटी की डिफाइन करना, फिर उसके टाइप्स डिफाइन करना। तो आप एक काम करो, आपकी बुक्स में जो भी बुक आप फॉलो कर रहे होगे उसमें कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के चैप्टर में सिंगुलैरिटी डिफाइन होगी और उसके टाइप डिफाइन होंगे, तो आपको ये थ्योरी वहां से उठा लेना। ठीक है, या क्लास में आपके नोट्स बनवाए गए होंगे तो उसमें भी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेशन में चलते हैं। 18-19 में, 2018-19 में जो क्वेश्चन आया था, स्टेट कॉची इंटीग्रल थ्योरम। ये छोटा सा तो इसको लिख के दे रहा हूं मैं, स्टेटमेंट इफ f of z is an analytic function and f dash z is continuous at each point within and on a simple closed curve C, then integral C f z dz इक्वल टू जीरो। अभी हमने यूज किया था ना प्रॉपर्टी, ये फार्मूला लिखा था कि नहीं लिखा था, कि अगर फंक्शन आपका एनालिटिक है, विद इन एंड ऑन ए सिंपल क्लोज्ड कंटूर, और उसका डेरिवेटिव कंटिन्यूअस है विद इन एंड ऑन ए क्लोज्ड कंटूर सी। ठीक है, यानी फंक्शन और उसका डेरिवेटिव, मतलब फंक्शन एनालिटिक होना चाहिए और उसका डेरिवेटिव कंटिन्यूअस होना चाहिए कर्व के, कर्व की बाउंड्री पे और कर्व के अंदर, तब हम कहते हैं कि इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड इक्वल टू जीरो। अगला क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द रेसिड्यू ऑफ जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस वन जेड माइनस टू का होल स्क्वायर एट द पोल, दे ही दिया इसने, एट द पोल z इक्वल टू टू। तो बस आपको ये बताना है कि पोल ये कितने ऑर्डर का है। सोल्यूशन, हियर z इक्वल टू टू इज अ कैसा पोल है बेटे, डबल पोल। क्यों, z माइनस टू का होल स्क्वायर है, उसकी वजह से आया है। चलो और डिफाइन क्लियरली कर देता हूं, रहने दो, शॉर्टकट नहीं मारते हैं, एग्जाम में आप लोग खुद मार लेना। पोल्स ऑफ, पोल्स ऑफ इंटीग्रैंड आर गिवन बाई, आर गिवन बाई z माइनस वन z माइनस टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। सो दिस इंप्लाइज z माइनस वन इक्वल टू जीरो क्या देगा, z इक्वल टू वन, जो कि कैसा पोल है, सिंपल पोल, एक बार आया है। ठीक, कॉमा z माइनस टू का होल स्क्वायर दे क्या देगा, z इक्वल टू टू, z इक्वल टू टू कितनी बार आ रहा है, दो बार, तो डबल पोल। ठीक, अब उसने क्या मांगा है, रेसिड्यू इस डबल पोल पर। नाउ
रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड इक्वल टू 2 इज इक्वल टू, फार्मूला आपको पता ही होगा, 1/2 - 1, एक कम का फैक्टोरियल, जितने ऑर्डर का पोल होता है उससे एक कम का फैक्टोरियल, फिर लिमिट जेड टेंस टू 2 अंदर डी बाई डी जेड, z-2 का होल स्क्वायर इंटू एफ जेड, यानी जेड स्क्वायर अपॉन z-1 इंटू z-2 का होल स्क्वायर। ये इससे कैंसिल हो गया। सो दिस इक्वल टू लिमिट z टेंस टू 2 डी बाई डी जेड, जेड स्क्वायर अपॉन z-1। चलो इसको बड़े आराम से डिफ्रेंशिएट करेंगे अगले पेज पे। सो r इज इक्वल टू लिमिट z टेंस टू 2, क्या था एक बार देख लो, z-1 डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में जेड स्क्वायर, तो ये हो गया z-1 का होल स्क्वायर, तो z-1 इंटू 2z माइनस जेड स्क्वायर इंटू 1। सो दिस इक्वल टू लिमिट z टेंस टू 2 जेड स्क्वायर माइनस 2z अपॉन z-1 का होल स्क्वायर। जेड की जगह 2 रख दो बेटे, 4 - 4 अपॉन 2 - 1 का होल स्क्वायर, आंसर इज 0। चलिए अगला न्यूमेरिकल 18-19 का ही, फाइंड द रेसिड्यू ऑफ एफ जेड इक्वल टू cos z अपॉन z प्लस 5 एट z इक्वल टू 0। चलो इसको भी डिटेल में ही कर दें, शॉर्टकट नहीं मारते हैं। पोल्स ऑफ एफ जेड आर गिवन बाई z into z plus 5 equal to 0. So this implies z equal to 0, 5। दोनों ही पोल कैसे हैं? सिंपल पोल्स। आपसे कहां पर मांगा है? z इक्वल टू 0 पर। तो नाउ रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट z इक्वल टू 0 इज इक्वल टू लिमिट z टेंस टू 0 z इंटू cos z, एफ जेड एज इट इज होता है, z इंटू z प्लस 5, सो इक्वल टू cos 0 अपॉन 0 प्लस 5, सो इज इक्वल टू 1/5 आंसर। ठीक, ये मैंने 18-19 के दो पेपर के क्वेश्चंस हैं, एक कैरी का एक रेगुलर का। अगला क्वेश्चन देखिए, इवेलुएट, इसलिए 4 क्वेश्चन मिल गए अपने को। इवेलुएट 0 to 1 plus I x square minus IY dz along the path y by x। चलो लाइन इंटीग्रल भी तुम लोगों को समझा देता हूं एक बार दोबारा, पीछे तो समझाया ही था जब पढ़ाया था। तो यहां पर बेटे क्या है, x आपको पाथ दिया गया है, तो सबसे पहले हम पाथ के लिए काम करेंगे। along पाथ, जो आपको पाथ दिया वो क्या दिया? y इक्वल टू एक्स। सो दिस इंप्लाइज dy क्या बन जाएगा तुम्हारा? dx। ठीक, एंड dz क्या होता है? तुमको पता है dz क्या होता है? dy प्लस आई, सॉरी dx प्लस आई dy। तो dz क्या बन जाएगा? dx प्लस आई dx। अब तुम देखो बेटे, dz भी dx, y को भी x में कन्वर्ट कर दिया और dz को भी x में कन्वर्ट कर दिया। तो अब लिमिट किसकी चलेंगी? x की। हेंस नहीं लिखेंगे, एंड x वेरीज फ्रॉम, चूंकि देखो यार सिंगल इंटीग्रल, 1 मिनट थोड़ा होल्ड करना, फिर समझाता हूं मैं। बेटे कुछ इश्यू आ गया था वीडियो में, इस वजह से मैं फिर से इस न्यूमेरिकल को, जो न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहे थे, दोबारा स्टार्टिंग से डिस्कस करूंगा। इवेलुएट 0 to 1 plus I x square minus I by dz along the path y equals to x। तो इसमें सबसे पहले क्या करना होता है? y इक्वल टू एक्स दिया, देखो यहाँ पे सिंगल इंटीग्रल बेटे, तो लिमिट जाहिर सी बात है किसी एक की ले पाओगे,
हकीकत में इसने क्या दो लिमिट दी है आपको। इस जीरो को आप देखो तो ये कायदे से ये एक्चुअल में जीरो प्लस आई जीरो है, जो कि मेंशन नहीं किया गया। ठीक है, तो एक्स की भी लिमिट है, वाई की भी लिमिट है। एक्स कहां से कहां तक है, जीरो से वन। वाई कहां से कहां है, जीरो से वन। वन प्लस आई को अगर हम देखें, अगर हम इसको प्लेन में ड्रॉ करने का प्रयास करें, तो ये प्लेन, ये है हमारा एक्स एक्सिस और ये है हमारा वाई एक्सिस। तो ये है 0 पॉइंट और ये पॉइंट हुआ 1 प्लस आई, जिसके एक्स कोऑर्डिनेट 1 है और वाई कोऑर्डिनेट 1 है। और लाइन y इक्वल टू एक्स के थ्रू हम इस पाथ से जा रहे हैं, यहाँ पर y इक्वल टू एक्स के थ्रू। ठीक है, तो यहां पर जैसे ही आपने इस कर्व को लिया y इक्वल टू एक्स कर्व के थ्रू, आप 0 से 1 प्लस आई पॉइंट को अप्रोच कर रहे हो, तो आपने एक वेरिएबल यहां से एलिमिनेट करना है, क्योंकि सिंगल इंटीग्रल है। तो y एलिमिनेट कर रहा हूं मैं, तो y इक्वल टू एक्स हो गया। तो dy की वैल्यू क्या बन जाएगी, dx। dz जो कि मेरा dx प्लस आई डी वाई होता है, वो कन्वर्ट हो जाएगा dx प्लस आई dx में। और फिर x की लिमिट लेंगे, क्योंकि सारा कुछ x में कन्वर्ट हो गया है। हेंस 0 to 1 प्लस आई एक्स स्क्वायर माइनस आई वाई dz इक्वल टू, एक्स की लिमिट हो गई 0 to 1। अब सारा कुछ x में कन्वर्ट होने जा रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस आई एक्स, और dz की जगह 1 प्लस आई dx। तो 1 प्लस आई कॉमन ले लो, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³ बाई 3 माइनस आई एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट हो गई 0 से 1। लिमिट पुट कर दो, 1 प्लस आई 1/3 माइनस i/2, मल्टीप्लाई कर दो, इज इक्वल टू 1/3 माइनस i/2। आई से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस i/3 माइनस i²/2। रियल एक साथ कर दो, 1/3 प्लस 1/2 इक्वल टू, नॉट इम्प्लाइज डैट, सॉरी मैंने इम्प्लाइज डैट का साइन बना दिया था, इक्वल टू i² होता -1 माइनस माइनस प्लस। ठीक है, प्लस आई 1/3 माइनस 1/2। सिंप्लीफाई कर दो, 3 to 5, 5/6, और 2 माइनस 3 -1 माइनस i/6। ठीक, ये हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल में आते हैं। 18, 19 के हमारे 3 न्यूमेरिकल हुए, 21, 22 सेशन में चलते हैं। 2021, 22 सेशन में क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए, एक्सपेंड e to the power z upon z minus 2 in a Laurent series about z इक्वल टू 2। तो अबाउट z इक्वल टू 2 बोलने का मतलब जानते हो क्या है, तुम्हें जो पावर्स चाहिए वो z-2 की पावर चाहिए। जब अबाउट z इक्वल टू 2 बोल देता है, तो इसका मतलब जो एक्सपेंशन होगा वो z-2 की पावर में होगा। ठीक है, तो यहां पर fz क्या हो गया, e टू द पावर z अपॉन z-2। तो जब आपको z-2 की पावर चाहिए, तो इसका सबसे अच्छा रास्ता क्या होता है, हम क्या करते हैं, लेट z-2 को t मान लेते हैं, ताकि हमसे कोई मिस्टेक ना हो। सो दिस इंप्लाइज z इक्वल टू t+2। तो इससे क्या हो जाएगा आपका, इज इक्वल टू e टू द पावर t+2 अपॉन t। सो इज इक्वल टू e टू द पावर 1 प्लस 2 अपॉन t इज इक्वल टू e टू द पावर 1 इंटू e टू द पावर 2 अपॉन t। सो इज इक्वल टू e टू द पावर 2 अपॉन t को एक्सपेंड कर दो, 1 प्लस 2 अपॉन t प्लस 2 अपॉन टी स्क्वायर इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल इंटू 2³ अपॉन t³ एंड सो ऑन। तो ये, और इसको समेशन के फॉर्म में अगर तुम लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो, समेशन n इक्वल टू 0 to infinity 2 अपॉन t टू द पावर n इंटू 1/n फैक्टोरियल। t की वैल्यू पुट कर दो, e समेशन n इक्वल टू 0 to infinity 1 अपॉन n फैक्टोरियल 2 to the power n अपॉन z-2 to the power n।
ये देखिए, सारी z-2 की निगेटिव पावर सी होनी है, क्योंकि z-2 नीचे है, दैट मीन्स दैट इज अ लॉरेंट सीरीज। और उसने बोला भी है लॉरेंट सीरीज में एक्सपेंड करो, हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल में आते हैं। डिस्कस डिस्कस द सिंगुलैरिटी ऑफ कॉट पाई जेड अपॉन z-a का होल स्क्वायर एट z=a एंड z=इंफिनिटी। देखो पीछे किसी एक ईयर में सिंगुलरिटी की डेफिनेशन आई थी ना, और टाइप ऑफ सिंगुलरिटी, और यहां पर सिंगुलरिटी निकालने को कह दिया। ठीक है, तो चलिए, यानी सिंगुलरिटी से न्यूमेरिकल आने की प्रोबेबिलिटी है। टेलर लॉरेंट के भी न्यूमेरिकल तुमने देख लिए, लॉरेंट के भी न्यूमेरिकल भी, टेलर के भी न्यूमेरिकल है, लेकिन छोटे छोटे हैं। तो सिंगुलरिटी, टेलर लॉरेंट, और कॉची इंटीग्रल फार्मूला, कॉची इंटीग्रल थ्योरम। आइए यहाँ पे एफ जेड क्या है तुम्हारा, एफ जेड हो गया तुम्हारा कॉट पाई जेड अपॉन z-a का होल स्क्वायर। सिंगुलरिटी z=a बोल रहा है और z=इंफिनिटी बोल रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पे सिंगुलरिटी सिर्फ z=a दे पाओगे, इसलिए कॉट पाई जेड को ओपन कर दो, कॉस पाई जेड अपॉन साइन पाई जेड। हाँ, अब देखते हैं इंफिनिटी मिलता है कि नहीं मिलता। z-a का होल स्क्वायर लिखिए, पोल्स आर गिवन बाई, डिनोमिनेटर को जीरो करने के बराबर करने पर मिलता है साइन पाई जेड इंटू z-a का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। साइन पाई जेड इक्वल टू 0 क्या देगा तुमको, इक्वल टू साइन एन पाई। सो दिस इंप्लाइज z इक्वल टू n, जहां पर n क्या है, इंटीजर होगा। ठीक, और n की वैल्यू अगर तुम रखना चाहो तो इनफाइनाइट तक चली जाएगी, 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट चली जाएगी। ठीक, और z-a का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 इंप्लाइज z इक्वल टू a। ये कैसा, डबल पोल, डबल पोल। तो ये तो डबल पोल हो गया यार, z=a। अब आते हैं z=n पे, ये क्या है। तो z=n अगर तुम ध्यान से देखो बेटे, तो अगर z की वैल्यू रखोगे तुम, n की वैल्यू, तो 1 2 3 इंफिनिटी तक चला जाएगा। और इंफिनिटी के इर्द गिर्द ढेर सारी सिंगुलरिटी होंगी, 1 देखो अलग है, 2 अलग है, 3 अलग है, बट इंफिनिटी मतलब बहुत बड़ा नंबर। तो जैसे मैं कहूं 10⁻1000, और उसके ठीक बाद ले लू 10⁻1001। देखिए दोनों नंबर बहुत नजदीक है, अगर आप प्लॉट करना चाहोगे तो नहीं प्लॉट कर पाओगे। अगर मैं कहता हूं 10⁻1000 और फिर कहता हूं 10⁻1001, तो दोनों नंबर बिल्कुल आसपास होंगे। अगर ग्राफ बनाना चाहोगे तो आप अलग ही नहीं कर पाओगे दोनों को, कितनी छोटी निबलोगे आप। तो यही इंफिनिटी है। तो यहां पे आप लिखोगे क्लियरली, क्लियरली z इक्वल टू infinite is an नॉन आइसोलेटेड, पहली बात सिंगुलरिटी हुई, नॉन आइसोलेटेड ढेर सारे पॉइंट हैं, एंड अभी एक चीज और है, z=infinite is the limit point of these poles। चूंकि ये लिमिट है, लिमिट पॉइंट ऑफ दीज पोल्स, हेंस z=infinite is an non isolated essential singularity, essential singularity। चलिए, और z=a डबल पोल ही है, एंड z=a गिव्स डबल पोल। ठीक है, क्योंकि नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी की जो लिमिट पॉइंट होती है, ठीक है,
आ जाइए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन, डिस्कस दी डिस्कस दी सिंगुलरिटी ऑफ एफ जेड इक्वल टू साइन 1/z-a। अब लो यार, यहाँ पे दूसरी कहानी है। वहां पे तो थ्योरम लगा दी थी मैंने, यहाँ तो थ्योरम लग गई कि इनफाइनाइट इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ पोल्स। सो आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी, पोल्स का जो लिमिट पॉइंट होता है वो इसेंशियल सिंगुलरिटी होती है, और नॉन आइसोलेटेड दिख ही रहा था मुझे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने थ्योरम से काम चला लिया कि लिमिट पॉइंट ऑफ पोल इज अ इसेंशियल सिंगुलरिटी। ठीक, यहां पर थ्योरम से काम नहीं चलेगा, यहां पर हमारा बेसिक डेफिनेशन से काम चलेगा। कैसे? आप देखिए, यहां पे हम क्या करेंगे, एफ जेड इक्वल टू साइन 1/z-a है। तो इसमें तुम क्या करो, इसको एक्सपेंड कर दो, लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन वाले डेफिनेशन यूज करेंगे। तो साइन 1/z-a का एक्सपेंशन हो गया 1/z-a माइनस 1/3 z-a का होल क्यूब प्लस 1/5 z-a की होल टू द पावर 5 प्लस एंड सो ऑन। ठीक, सिंगुलरिटीज अब ध्यान से देखो, सिंगुलरिटीज आर गिवन बाय z इक्वल टू a, डिनोमिनेटर को जीरो कर दो, चाहे इधर वाले को देख लो चाहे इधर वाले को देख लो। ठीक, z इक्वल टू a है। और अब लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन में द एबव एक्सपेंशन लिखो, पहले लिखा देता हूं फिर समझाता हूं। द एबव एक्सपेंशन हैज infinite number of terms in negative powers of z-a। एक्चुअल में क्या होता है बेटे, हेंस एफ जेड हैज आइसोलेटेड, तो देखो क्लियरली दिख रहा है z-a, z इक्वल टू a के आसपास कोई भी सिंगुलरिटी नहीं है, इकलौती सिंगुलरिटी है, तो आइसोलेटेड ही है। आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी, इसेंशियल सिंगुलरिटी लैरिटी एट z इक्वल टू a। चाहो तो यहां पे लिख सकते तो आर गिवन बाय z इक्वल टू a आल्सो, अगर यहां लिखना चाहो, देयर आर नो अदर सिंगुलरिटी, नो अदर सिंगुलरिटी इन द नेबरहुड ऑफ z इक्वल टू a। हैंस, थोड़ा सा इंक चेंज कर देता हूं, लाइन नहीं है, हैंस z इक्वल टू a इज एन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। तो पहले तो तुम ये आइसोलेटेड नॉन आइसोलेटेड लिख देते हो, फिर इनके भी सब टाइप हैं। पहला टाइप बनता है आइसोलेटेड नॉन आइसोलेटेड, फिर सब टाइप आता है इसेंशियल, रिमूवेबल और पोल। फिर हमने ये तो पता कर लिया आइसोलेटेड है, फिर हम डेफिनेशन है हमारी कि अगर लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन में निगेटिव पावर्स के इनफाइनाइट टर्म्स हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसे कहते हैं इसेंशियल सिंगुलरिटी। तो यह हो गई आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी। ठीक है, चलिए 22-23 में आते हैं। यहां भी आपको सिंगुलरिटी का ही क्वेश्चन था 2022-23 में। क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन आया था, क्लासिफाई द सिंगुलरिटी ऑफ एफ जेड इक्वल टू e टू द पावर 1/z अपॉन z। चलिए, तो सबसे पहले सिंगुलरिटी ऑफ एफ जेड, सिंगुलरिटी ऑफ एफ जेड आर गिवन बाई
गिवन बाई z इक्वल टू जीरो, डिनोमिनेटर को जीरो के बराबर करते हैं, ठीक है। यहां भी z इक्वल टू जीरो पर देखो e की पावर इंफिनिटी बन जाएगा, तो यानी फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा, यानी z इक्वल टू जीरो पर फंक्शन आपका एनालिटिक नहीं है, चाहे ऊपर रखो चाहे नीचे रखो, ठीक है। ये दोनों जगह एक साथ रख दो, तो जब फंक्शन आपका एनालिटिक नहीं है तो सिंगुलरिटी हो गया, z इक्वल टू जीरो इज ए सिंगुलर पॉइंट। लिख दो वही जैसे पीछे लिखा था, एस देयर आर नो अदर सिंगुलरिटी ऑफ एफ जेड exist in the neighborhood of z equals to 0, hence z equals to 0 is isolated singularity। पहला काम हो गया। अब ये पता करना है ये इसेंशियल है कि रिमूवेबल है कि पोल है, तो उसके लिए फिर से वही बात यार, हम एक्सपेंड कर देते हैं, क्योंकि हमको एक्सपेंशन वाली डेफिनेशन बहुत अच्छे से बताई गई थी। नाउ एफ जेड इक्वल टू 1/z e to the power 1/z, so is equal to 1/z, 1 plus 1/z plus 1/z square plus and so on, 2 factorial and so on, ठीक। 1/z को अंदर ले आओ, 1/z प्लस 1/z स्क्वायर प्लस 1/2 फैक्टोरियल z क्यूब प्लस एंड सो ऑन। यहां पर भी इनफाइनाइट निगेटिव टर्म्स हैं। एफ जेड हैज infinite number of terms in the negative powers of z, hence z equal to 0 is isolated essential singularity, essential singularity, ठीक है। और अगर सिंगुलरिटी को और डिटेल में पढ़ना हो तो मेरे कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन वाले प्लेलिस्ट में चले जाना, वहां पर सिंगुलरिटी डिस्कस की अच्छे से मैंने, ठीक है। यहाँ भी वैसे अच्छे से डिस्कस कर दिए, फिर भी कोई डाउट हो तो आपके पास वैरायटी, न्यूमेरिकल की वैरायटी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि ये तो हम देख ही रहे हैं कि सिंगुलरिटी से न्यूमेरिकल आ जाता है, ठीक है, और लगातार आ रहा है पीछे से। अब आप लोगों की पांचों यूनिट के लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर पूरा मैंने कंप्लीट कर दिया है। ऑल द बेस्ट बच्चों, अच्छे से तैयारी करना और सब चीजें अच्छे से समझ के पढ़ो। किसी एक न्यूमेरिकल को अगर तुम अच्छे से समझ के पढ़ोगे, तैयार करोगे, तो उससे होता क्या है, उसका कॉन्सेप्ट, वो न्यूमेरिकल पे जो कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। फिर हम एग्जाम में कोई सा भी फंक्शन देते हैं, जैसे मैं सिंगुलरिटी की बात करूं तो मैं यहां पर देखो ना, कॉन्सेप्ट एक ही यूज कर रहा हूं, e की पावर 1/z अपॉन जेड, साइन 1 अपॉन जेड माइनस ए, ठीक है। यहां पर कॉट बाई जेड, कॉन्सेप्ट एक ही है, फंक्शन बदलता चला जा रहा हूं मैं, ठीक है। अब जैसे यहां पर इस न्यूमेरिकल में तुमको थ्योरम पता चल गई लिमिट पॉइंट वाली, ठीक। इसमें आपको ये पता चल गया कि इन हमें निगेटिव पावर के टर्म्स काउंट करने, फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है, फाइनाइट है तो ठीक है। इस बेस पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, ऑल द बेस्ट बच्चों।